बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। लाखों करोड़ों दुरूद व सलाम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और आपकी आल पर। आज बेटा हम इन्फ्रेंस अबाउट रिग्रेशन एंड कोरिलेशन से रिलेटेड इंतहाई इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस पर मुश्तमिल ये वीडियो लेक्चर अटेंड कर रहे हैं। इसमें जितने भी क्वेश्चंस हैं ये सारे के सारे पुराने पेपर्स में आए हुए हैं। ये चैप्टर शेर मोहम्मद चौधरी साहब की किताब में 21 नंबर है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, बड़ी तवज्जो से आपने इनको सीखना है क्योंकि इनमें से हर साल पेपर में कोई ना कोई क्वेश्चन ज़रूर आता है। पहला क्वेश्चन है, फाइंड द सिग्निफिकेंट वैल्यू ऑफ आर एट अल्फा 5%, टी शुड बी रिजेक्टेड फॉर n27। अब यहाँ पर हमने आर की वो वैल्यू निकालनी है जिसके ऊपर हमारा जो हाइपोथेसिस है वो रिजेक्ट होना चाहिए, और इसमें हम अल्फ़ा की वैल्यू 5% यूज़ करेंगे और n की वैल्यू 27 है। तो सबसे पहला स्टेप हमारा नल एंड अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस का है। नल हाइपोथेसिस में हम लिखते हैं कि कोरिलेशन एग्जिस्ट नहीं करता, अल्टरनेट में आएगा कि कोरिलेशन एग्जिस्ट करता है। लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस हमारे पास 5% है। टेस्ट स्टैटिस्टिक में हमने ये टी का फार्मूला जो है ये यूज़ करना है। हमारा जो नल हाइपोथेसिस है ये उस सूरत में रिजेक्ट होगा अगर कैलकुलेटेड वैल्यू जो हमने इस फार्मूले से निकाली है ये इस टेबल की वैल्यू से बड़ी होगी, तभी ये आंसर जो है ये क्रिटिकल रीजन में फॉल करेगा। तो यहाँ पर हमने n की वैल्यू जो है वो रखनी है 27 और ये वाली वैल्यू जो है ये हमें t के टेबल से मिलेगी। 0.025 को हमने देखना है 25 डिग्री ऑफ फ्रीडम पे। ये हमारे पास 0.025 है, तो इसे 25 डिग्री ऑफ फ्रीडम पे आप ले जाएं तो ये आंसर हमारे पास आ रहा है 2.06। तो अब दोनों तरफ हम इसका स्क्वायर लेंगे, स्क्वायर लेने से ये फॉर्म जो है ये हमारे पास आ जाएगी। अब जब हमने इसका स्क्वायर लिया तो अब इस 1 माइनस आर स्क्वायर को हम इस तरफ शिफ्ट कर लेंगे। इसको आपने सॉल्व करना है, सॉल्व करके ये आर की वैल्यू जो है ये हमने निकालनी है। दूसरा क्वेश्चन जो है इसमें आपने n की वैल्यू जो है वो फाइंड आउट करनी है। अब यहाँ पर आपको r की कीमत दी गई है बट n की वैल्यू जो है वो आपसे मालूम करवाई जा रही है। फाइंड द लीस्ट वैल्यू ऑफ n इफ़ r 0.42 हैविंग t ग्रेटर देन दिस वन। पहला स्टेप हमारा नल एंड अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस का है। हम नल हाइपोथेसिस बनाते हैं कि कोरिलेशन एग्जिस्ट नहीं करता, अल्टरनेट के कोरिलेशन एग्जिस्ट करता है। अल्फ़ा की वैल्यू हमें चूँकि उसने टेबल की वैल्यू खुद ही दे दी है, ये पता नहीं किस अल्फ़ा की वैल्यू पे, इस वजह से यहाँ पर हमारा इंटरेस्ट अल्फ़ा के साथ नहीं है। टेस्ट स्टैटिस्टिक में हमने ये फार्मूला यूज़ करना है। हमें जो कंडीशन गिवन है कि हमने वो वैल्यू निकालनी है जिसके ऊपर हमारा आर जो है वो सिग्निफिकेंट है। सिग्निफिकेंट का मतलब कि हमारा नल हाइपोथेसिस जो है ये रिजेक्ट होना चाहिए। तो नल हाइपोथेसिस तभी रिजेक्ट होगा जब ये हमारी कैलकुलेटेड वैल्यू जो हम इस फार्मूले से ले रहे हैं ये इस टेबल की वैल्यू से बड़ी होगी, तभी हमारा नल हाइपोथेसिस जो है वो रिजेक्ट होगा। तो यहाँ पर टी की जगह हम ये फार्मूला रख लेते हैं। अब आर की कीमत जो है ये उसने हमें पहले ही दी हुई है, वो कीमत पुटअप करें और दोनों तरफ इसका स्क्वायर लेके इसको सॉल्व करें। ये फॉर्म जो है ये हमारे पास आ जाएगी। ये इस तरफ मल्टीप्लाई होगा आफ्टर स्क्वेयरिंग। अब हमने इसको सॉल्व करना है फॉर n, तो n की जो वैल्यू है ये हमारे पास आ रही है इस फॉर्म में। हमने इसको राउंड ऑफ करना है, उसकी वजह ये कि n जो है ये प्योर नंबर में आता है, इशारिये में नहीं आ सकता। तो इस वजह से इसको जो है ये आप राउंड ऑफ कर लें तो ये 37 जो है ये हमारा आंसर होगा। नेक्स्ट है फाइंड द लीस्ट वैल्यू ऑफ r इफ़ n 38।
आर की वैल्यू निकालनी है। अगर एन की वैल्यू हमारे पास 38 है और हमारा हाइपोथेसिस जो है वो रिजेक्ट होना चाहिए। नल एंड अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस, नल हाइपोथेसिस मतलब कोरिलेशन एग्जिस्ट नहीं करता, अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस के कोरिलेशन एग्जिस्ट करता है। अल्फ़ा की वैल्यू 5%। टेस्ट स्टैटिस्टिक यहाँ पर आप कीमतें रखें, एन की कीमत रखने से ये फॉर्म जो है ये हमारे पास आ गई। हमारा हाइपोथेसिस तभी रिजेक्ट होगा और आर की वैल्यू तभी सिग्निफिकेंट होगी अगर ये फॉर्म जो है ये एग्जिस्ट करती है। तो यहाँ पर आपने ये टेबल की वैल्यू जो है ना ये निकालनी है, इसकी जगह पर आपने ये आंसर रख दिया। अब हमने ये जो टेबल की वैल्यू है ये देखना है कि ये किस तरह निकली है, क्योंकि ये वाली वैल्यू बेटा टेबल में मौजूद नहीं है। इसको निकालने का जो प्रोसेस है वो आपने सीखना है। हमें टेबल जो है वो एक तो 30 डिग्री ऑफ फ्रीडम पे वैल्यू दे रहा है, एक 40 डिग्री ऑफ फ्रीडम पे वैल्यू दे रहा है, यानी 0.025 को हमने देखना है 30 पे और 40 पे। तो ये आंसर जो है ये हमारे पास आ रहा है 30 डिग्री ऑफ फ्रीडम के ऊपर 2.042 और 40 पे आ रहा है 2.021। अब ये जो दोनों आंसर्स हैं इनमें आप नोटिस करें कि जो 10 डिग्री ऑफ फ्रीडम का फ़र्क है, तो आपकी जो वैल्यू है वो जैसे जैसे डिग्री ऑफ फ्रीडम बढ़ता है वैसे वैसे टेबल की वैल्यू में कमी आती है। तो 10 डिग्री ऑफ फ्रीडम का जो डिफरेंस है वो इस वैल्यू में कितना फ़र्क डालता है, तो इसमें से आप माइनस कर लें इनको ना, ये आपस में माइनस करने से ये आंसर हमारे पास आ गया। अब 1 डिग्री ऑफ फ्रीडम का फ़र्क जो है वो ये हुआ, इसको आपने डिवाइड किया। 6 डिग्री ऑफ फ्रीडम का जो डिफरेंस है दोनों तरफ आपने 6 से मल्टीप्लाई कर लिया। हमें आंसर जो चाहिए वो हमें चाहिए 36 के ऊपर। तो ये 30 डिग्री ऑफ फ्रीडम पे ये वाली वैल्यू है, तो 6 डिग्री ऑफ फ्रीडम पे ये आ रहा है। अब जब हम यहाँ पर डिग्री ऑफ फ्रीडम बढ़ाएंगे तो यहाँ पर वैल्यू जो है वो कम होगी। तो हमने इस आंसर में से ये जो 6 डिग्री ऑफ फ्रीडम का आंसर है इसको हमने माइनस करना है। यहाँ पर 30 की जगह पर ये 6 ऐड करेंगे तो ये 36 हो जाएगा। अब 36 डिग्री ऑफ फ्रीडम पे इस वैल्यू में से ये वाली वैल्यू आप निकाल दें तो ये आंसर हमारे पास आ जाएगा। इट मीन्स कि ये जो टेबल की वैल्यू है ये आ रही है 2.0294। अब आपने दोनों तरफ स्क्वायर लिया, दोनों तरफ स्क्वायर लेके इसको आपने सॉल्व करना है। सॉल्व करेंगे तो ये आपके पास आर की कीमत जो है ये आ जाएगी। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, ये डाटा हमें दिया गया है, ये शेर मोहम्मद चौधरी साहब की किताब में से सारे क्वेश्चन लिए हैं और ये सभी पेपर्स में आए हुए हैं। अब इसमें हमने ये टेस्टिंग जो है ये करनी है। ये 3 टेस्टिंग है, तीनों नल हाइपोथेसिस है, इनको हमने टेस्ट करना है। पहले हम लीनियर लाइन निकालेंगे, बी का फार्मूला, ए का फार्मूला और ये लाइन हमारी फिट होगी। एस स्क्वायर वाई डॉट एक्स के लिए हम ये फार्मूला यूज़ कर रहे हैं। जब ये सारी कीमतें हमारे पास आ जाती हैं तो फिर हमने इनको टेस्ट करना है। एस वाई डॉट एक्स के लिए ये फार्मूला, यानी इसका हमने स्क्वायर रूट ले लिया है, सम ऑफ स्क्वायर ऑफ एक्स के लिए ये, तो एस एस बी ये फार्मूला हम यूज़ करेंगे। यानी ये आंसर हमारे पास ये पड़ा हुआ है और ये वाला आंसर ये है। इनकी कीमतें रखने से ये हमारा रिक्वायर्ड आंसर आ रहा है। अब हमने 3 हाइपोथेसिस जो हैं वो टेस्ट करने हैं। पहला हाइपोथेसिस हमारे पास ये है, दूसरा ये और तीसरा ये। तीनों में हमने टी टेस्ट जो है वो अप्लाई करना है। ये राइट टेल है, ये लेफ़्ट टेल है और ये बोथ टेल क्रिटिकल रीजन फॉल कर रहा है यहाँ पर। अब यहाँ टी की कीमत बनाएंगे, बीटा की जगह पर 0 और बी की जगह पर हमने बी की वैल्यू निकाली है 0.387। ये वाली वैल्यू जो है ये आपने इसमें फाइंड आउट की हुई है। ये कीमतें रखने से ये टी के आंसर्स हमारे पास आ गए। अब हमने आना है क्रिटिकल रीजन में। तो क्रिटिकल रीजन में हमारे पास जो पहला क्रिटिकल रीजन है वो राइट टेल है। उसकी वजह ये कि यहाँ पर जो अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस है वो ग्रेटर का है। टेबल की वैल्यू हमारे पास ये आ गई, इसको आपने इससे कंपेयर किया तो ये वाली वैल्यू इससे बड़ी है। ये टी की वैल्यू हमारी क्रिटिकल रीजन में फॉल करेगी तो नल हाइपोथेसिस रिजेक्ट हो गया। सिमिलर पैटर्न
यहाँ पर क्रिटिकल रीजन लेफ़्ट साइड पे आ रहा है, इस वजह से साथ माइनस है, ये वैल्यू प्लस के साथ और यही वैल्यू इधर माइनस के साथ है, क्योंकि यहाँ क्रिटिकल रीजन हमारा लेफ़्ट साइड पे है। अब इस वैल्यू को जब हम इससे कंपेयर करते हैं तो ये जो आंसर है ये AR में आ रहा है, क्योंकि ये कंडीशन आपकी पूरी नहीं हो रही। तो ये आंसर हमारा AR में आ गया। AR में आने से हम अपने नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट नहीं करेंगे। इसी तरह अब इस वैल्यू को आपने इसमें लेके आना है, इसके साथ कंपेयर करना है। यहाँ पर क्रिटिकल रीजन दोनों साइड पर, इस वजह से α/2 हुआ है। तो इसको आपने टेबल में देखा। अब ये वैल्यू जो है ये इससे बड़ी है, तो नल हाइपोथेसिस हमारा रिजेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये डाटा हमें दिया गया है, इसमें हमने टेस्टिंग करनी है α32 के लिए, β0 के लिए और मीन वैल्यू के लिए। पहले हम B और A का आंसर निकालेंगे, उसके बाद लाइन फिट होगी, देन S²y.x में ये फार्मूला हमने यूज़ किया और ये आंसर हमारे पास आ गया। इसका स्क्वायर रूट ले लें, SSx सम ऑफ स्क्वायर ऑफ x की वैल्यू। अब S²B आपने निकाला इस फार्मूले से, तो इसका स्क्वायर रूट लेने से ये स्टैंडर्ड डेविएशन आ गया। इसी तरह S²A आपने निकालना है इस फार्मूले से। सभी कीमतें हम निकाल चुके हैं, ये कीमतें पुटअप करने से ये आंसर हुआ। इसका स्क्वायर रूट लिया तो ये वैल्यू हमारे पास आ गई। अब हमने पहले टेस्ट करना है β = 0। तो β = 0 की जो टेस्टिंग है वो हमारे पास है, ये इसका टेस्टिंग प्रोसेस है। नल हाइपोथेसिस, अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस अल्फा की वैल्यू और टेस्ट स्टैटिस्टिक। यहाँ बीटा की जगह पर 0 आएगा और B और SB की कीमतें हम निकाल चुके हैं। क्रिटिकल रीजन में, चूँकि क्रिटिकल रीजन हमारा 2 साइडेड है, नॉट इक्वल का अल्टरनेटिव है। अब इस वैल्यू को इससे कंपेयर करें, ये टेबल से ली है T के, तो ये वाली वैल्यू इससे बड़ी है, तो नल हाइपोथेसिस हमारा रिजेक्ट हो जाएगा। अब हमने आना है अल्फ़ा की टेस्टिंग में। तो अल्फ़ा की जो वैल्यू है ये हमारे पास है 32। यहाँ पर आप नोटिस करें कि α32 पे टेस्टिंग है। अल्टरनेटिव हो गया नॉट इक्वल का, ये टी टेस्ट का फार्मूला अल्फ़ा की जगह पर 32 आएगा और A और SA की कीमतें हम निकाल चुके हैं। ये कीमतें पुटअप करने से ये आंसर आ गया। इसको आपने बेटा क्रिटिकल रीजन में शिफ्ट करना है। इसको चेक करें क्रिटिकल रीजन के साथ। अब ये वाली वैल्यू टेबल से ली, ये वाला आंसर इससे छोटा है, हमारा T का आंसर AR में आया। AR में आने से हम नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट नहीं करेंगे बल्कि एक्सेप्ट कर लेंगे। अब यहाँ पर हमने पहले y निकाली है लाइन, तो ये जो 10 है ये हमने यहाँ पर रखना है। x0 की वैल्यू 10 यहाँ पर कीमत रखने से ये y की वैल्यू आ गई। S²y यानी मीन वैल्यू, अब x0 की जगह पर 10 आएगा। SSx S²y.x ये सारी कीमतें हम निकाल चुके हैं। ये जो आंसर निकला इसका स्क्वायर रूट ले लें तो ये वैल्यू हमारे पास आ जाएगी। अब हमने आना है, एक तो α32 इक्वलिटी में था, एक अल्फ़ा हमारे पास से लेस देन इक्वल की फॉर्म है। ये भी इसी के पैटर्न पे ये सेम चल रहा है, सेम न्यूमेरिकल आंसर्स आ रहे हैं, सिर्फ क्रिटिकल रीजन का फ़र्क है। यहाँ पर क्रिटिकल रीजन 2 साइडेड था, इधर क्रिटिकल रीजन 1 साइडेड है, राइट टेल है। अब हमने मीन वैल्यू की टेस्टिंग करनी है, तो μy.x = 10, अल्टरनेटिव है नॉट इक्वल टू 10। इसी तरह एक ही है, ये 2 साइडेड है, ये 1 साइडेड है, दोनों को हम चेक कर लेते हैं। अल्फ़ा की वैल्यू 5% दोनों में, टेस्ट स्टैटिस्टिक ये वाली वैल्यू 10 है और ये दोनों कीमतें हमने निकाली हुई हैं। अब ये जो T की वैल्यूज़ हैं इनको हमने कंपेयर करना है क्रिटिकल रीजन में। क्रिटिकल रीजन हमारे पास इसमें 2 साइडेड बन रहा है तो α/2 है, यहाँ पर 1 साइडेड है तो खाली अल्फ़ा है। ये दोनों वैल्यूज़ हमने टेबल से ली हैं। ये जो आंसर है ये इससे बड़ा है, क्रिटिकल रीजन में आ गया। क्रिटिकल रीजन में आने से हम अपने नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट कर देंगे। ये वाला आंसर जो है ये AR में आ रहा है, क्योंकि ये वाला आंसर इससे बड़ा है, ये कंडीशन पूरी नहीं हुई तो ये वाली वैल्यू AR में आई, तो हमारा नल हाइपोथेसिस रिजेक्ट नहीं होगा बल्कि एक्सेप्ट होगा। अब बेटा ये 2 क्वेश्चन हैं जो इस टॉपिक से रिलेटेड है, ये दोनों आपने खुद परफॉर्म करना है।
इन्हीं से मिलते जुलते कुछ और क्वेश्चंस भी हैं। ये मैंने एक छोटी सी असाइनमेंट बनाई है। इन सभी क्वेश्चंस के अंदर आपने ये डिफरेंट कॉन्फिडेंस इंटरवल्स मालूम करने और साथ ही टेस्टिंग करनी है। इसी तरह जो ये क्वेश्चन 2 है, इसमें आपने ये कॉन्फिडेंस इंटरवल मालूम करना और साथ ही टेस्टिंग करनी है। ये सारी असाइनमेंट जो ये पूरे चैप्टर से रिलेटेड है, तो इस पूरे चैप्टर में जो क्वेश्चंस हैं वो आपको दिए गए हैं प्रैक्टिस के लिए। इसी तरह ये जो क्वेश्चन 3 है, यहाँ पर आपने रो 0 के लिहाज से टेस्टिंग करनी है। कुछ हमारे पास रो पॉइंट में भी दिया हुआ है, यानी ये यहाँ पर टी टेस्ट लगेगा और इन दोनों में इसमें जी टेस्ट लगेगा। जो रो 0 के साथ आ रहा है वहाँ पर टी टेस्ट अप्लाई होगा। नंबर 4 में ये जितने क्वेश्चन हैं इनमें आपने पार्शियल कोरिलेशन कोएफिशिएंट को टेस्ट करना है एट अल्फा 5%। इसी तरह ये क्वेश्चन नंबर 5 है, यहाँ पर मल्टीपल कोरिलेशन की टेस्टिंग करनी है एट अल्फा 5% पे। ये सारे मल्टीपल और डिफरेंट ऑर्डर्स के साथ। क्वेश्चन 6 में ये आपको कुछ क्वेश्चन दिए गए हैं, इनमें आपने मॉडल की टेस्टिंग करनी है बाय यूजिंग अनोवा। तो ये सारे क्वेश्चन जो हैं इनमें 2 जो है ये सिंपल लीनियर रिग्रेशन मॉडल से रिलेटेड है और एक जो है ये मल्टीपल लीनियर रिग्रेशन मॉडल से रिलेटेड है। ये सभी शेर मोहम्मद चौधरी साहब की किताब से रिलेटेड क्वेश्चंस हैं। ये था बेटा आज का हमारा लेक्चर। तो हमें याद रखिएगा, इंशाल्लाह अगली वीडियो के साथ फिर हाजिर होंगे। फ़ी अमान अल्लाह।